दे दिया, इनके मुंह पर मारा कि तुम लोग कहते थे सूद नहीं है तो फलां नहीं वो करते, अब हो गया सारा। अल्लाह फरमाते हैं फिर ये हुआ, कालू या शुएब, लो इतनी प्यारी बात नबी ने समझाई, ओ सारे सरदार एमएनए एमपीए पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई, बदमाशों की, लुच्चों और लफंगों की। कालू या शुएब, कहने लगे शुएब, मा नफकहू कसीरम मिम्मा तकूलू व इन्ना ला नराका फीना ज़ईफा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगे शुएब, तेरी बातें हमारी समझ में तो नहीं आ रही। ज़हीन इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फरमाया तेरी बातें हमारी समझ में तो शुएब नहीं आ रही। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बातें तो समझ में नहीं आती, हम क्या करें। अल्लाह ने फरमाया, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम देखते हैं व इन्ना ला नराका फीना ज़ईफा। अल्लाह धमकी दी शुएब अलैहिस्सलाम को, फरमाया हमें तेरी बातें समझ नहीं आती, एक तो तेरी गल्लां सानू समझ नहीं आ रही, ते दूजा तेरा कोई खानदान भी एडा वड्डा नहीं, तुसी 5-7 हो इत्थे घर, उड़ा के रख देना तुझे। हमें नबी को धमकी लगाई तो हम तुझे इंतहाई ला नरा का फीना, हमारे साडे विच अगर तू नजर मारे तो ला औसत तू किन्ने को होवोगे तुसी जाने। ये बातें हो रही हैं, ओ जी काजी साहब कहते हिजरत करनी है तो हम इतने से क्या करेंगे, तेनू कहते क्या है इतने से, तूने क्या करना है, कब कहा कि इतने से क्या करेंगे। मेरी हिजरत के अंदर जो लोग जाएंगे और जो इस प्लान पर अमल करेंगे उनको अपने रब को राजी करना है कि बंदों का। यही तो हम चाहते हैं, हम थोड़े से 4, 5, 6, 7 साहबे काफ की तरह छोटे से मरकज में मर आ जाए। फरमाया हम देखते हैं कि तुम कमजोर हो, वलौला रहतुका, अगर हमें तुम्हारे खानदान में से कुछ लोग तो काफर थे, कुछ मुसलमान थे। फरमाया अगर हमें तुम्हारे खानदान का ख्याल ना होता, ला रजमना का, हम तुझे रजम करते, जानियों वाली संसार करके सजा देते। ये दीन पहुंचाने की सजाएं हो रही हैं, हम तुझे रजम, खुद जना करें, जानी कहते हैं हम तुम्हें संसार करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, वीडियो लीक हो रही है तो जी करप्ट ये है जी, लीडर की वीडियो लीक होती है, कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी है। नीचे वाले कारकुनों की होती, कहते हैं हाय साड़ी वीडियो लीक कर देती इन्होंने, हाय मेरे पुत्र ने साधु फाड़ लिया। ऊपर अपना हो तो उधर और कानून ये देने के लिए, या तो वो ये भी डीप फेक है, वो भी डीप फेक है, ये भी फिर सही है तो फिर वो भी सही है। चलाकियां करते हो। कुरान नूर किताब का, मैं कुरान मुर्दा किताब नहीं है, कुरान एक जिंदा किताब है। आज भी कोई मसला आप ले आए अपनी कौम का या बेगानी कौम का, मैं कुरान से हल ना निकाल कर दूं, आप कहेंगे कि मुझे काजी साहब इसका हल नहीं है। यह कोई खुदा की मुर्दा किताब है कि जो उसने एक दफा उतारी काम नहीं देगी, कुरैश को दिया, अब हमें नहीं देगी, हमारे नबी को देगी। गांधी कहता है मुअत्तल होती तो होती रहे, खुदा की किताब। उस जमाने के अहकामात थे जी, उस जमाने में पर्दे के अहकामात, उस जमाने में फलाने को, वो तो कुरान को मुअत्तल कर रहा है, वो तो कुरान को मुअत्तल कर रहा है। आपको बेअमल बनाना चाहता है, आपके अंदर जान ना रहे, एक थप्पड़ मारे दूसरा उसकी तरफ कर दे, ये तो ये मसीहियत सिखाना चाहता है, मुतासर है मसीहियत से। और वो हीरोदीन खान भी जो था मर गया, वो भी कहता था रसूलुल्लाह जो है वो कामल नबी नहीं है, उसवा हसना अच्छा नमूना तो है पर कामल नहीं। कामल कहता ईसा अलैहिस्सलाम है। ये था हाल जिसका ये गांधी चेला है। फरमाया ये कर देंगे हम तुझे, और वमा अंता अलैना बेअज़ीज़िन, ते तू साढ़े तो भारा नहीं है, तो है और तुम हम पर गालिब नहीं हो, तू साढ़े तो भारा नहीं। सुन ले, लफ्ज आपकी कौम के ही है, ये वही डंगर, वही मुतकब्बर लहजे और मुतकब्बर बातें और घमंडी और गुरूर आप पंचायतों में डेली सुनते हैं लड़ाइयों में। तू साढ़े तो भारा नहीं चौधरी, ए तेरा रास्ता डकागा ते बड़ा तेन डक के दिखाओगे। जट्टा ने एक बार सबक सिखाना लाइया तेलियां मुझकियां। अल्लाह अकबर। ये बरादरियों के अंदर के वो तासुबात हैं जो जाहिलियत से अखज करता है और जो आपके अंदर पनप रहे हैं। और इसको फरमाया अल्लाह अकबर, फरमाया उन्होंने आ गया हजरत का भी जवाब, काला या कौम, गुफ्तगू चल रही, सुने तो सही गुफ्तगू क्या हो रही। काला या कौम, उन्होंने कौम, क्या मेरे कबीले खानदान का दबाव तुम पर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या कौमी आरहती आइज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि, अल्लाह अकबर। दाइए हक की ताने टूटे तो यहां टूटे,
यहां आके वो सारी बात खत्म करता है, यहीं पे आके सारे मसले खत्म हो जाए। जब अगर इस पे नहीं होती तो फिर वो डर जाता है, सहम जाता है। ये कदम कदम बुलाएं, ये सवाद कुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। हक 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 हो। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, दबाता था, वही उनके पास उनका दिन रात खादम। फरमाया हजरत आपका वक्त करीब आ गया है, आपका वक्त करीब आ गया है। कुछ इरशाद फरमाइए। हजरत की आते मुबारक हक लफ्ज बोलने पर थी कि अल्लाह हक है, हक है, हक है, हर वक्त हक हक करते रहते थे। अब वो जो हक का करते कोई समझे तो समझाऊं। जब जाते नमाज पढ़ने के लिए दिमाग हिल चुका था आखिरी उम्र में, एक बंदा आगे लाठी लेकर चलता, वो कहता अल हक हक हक। हजरत पीछे पीछे जाके मस्जिद नमाज अदा करके फिर वापस आए। फरमाया जब तेरे तू बारगाह इलाही में पेश हो, उसने कहा अगर मैं अल्लाह की अदालत में जाऊं हजरत जी, मैंने इतनी खिदमत आपकी की, कोई एंड बताइए, मैं जब बारगाह इलाही में जाऊं तो अल्लाह को क्या कहूं? अल्लाह मुझसे पूछे बंदा तू क्या लेकर आया मेरे लिए? तू अब्दुल कुद्दूस गंगोई की इतनी देरी खादमी करता रहा, उसका मुरीद बना रहा, बता तूने क्या खिदमत के इज्जत पाया? फरमाया तुझसे कही अंतर हक, तू हक है, तेरी हर शय हक, और यही कही हक हक हक। मेरी जिंदगी यही कहती, जो कुछ किया तूने सच किया, हक किया, तू ही राइट पर था, तू ही रास्तबाज था, जो तू करता रहा तेरे खिलाफ ना हो सकता था ना कर सकते थे। जहां मैं तेरी जात पर मुतमिन रहा हूं और मुतमिन हूं, अब भी फैसला जो करेगा हक ही होगा। फरमाया ऐसी बात जब सुनेगा अल्लाह कहेगा अल्लाह अकबर। मेरी वालदा जब इंतकाल करने लगी, मैंने तहज्जुद की दुआ, मैंने कहा अम्मी जी कहिए नारो हक वल जन्नतो हक, अल्लाह तू भी हक, जमीन आसमान बनाने वाले तू भी हक, फातिरुस समावाति वल अर्ज़ तू हक, जन्नत हक, दोज़ख हक। मैंने आखिरी वक्त में अपनी मां को कलमा पढ़ाने से पहले 20 दुआएं पढ़ाई। मैंने कहा अम्मी जी पढ़िए। मेरी मां ने पढ़ा कि हाँ हक है, वो हक है। मैंने कहा पढ़िए। अल्लाह अकबर, हक ही सारा कुछ है। फरमाया और तुम्हारा जत्था और कौम और बरादरी और तुम्हारी फौजे और तुम्हारे गुंडे, ये ज्यादा जोर में या मेरा अल्लाह ज्यादा जोर के अंदर है। ये नबी की अखीर बात हो गई, नबी की अखीर बात हो गई। कहता कौन है? अल्लाह वत्तखज़्तुमूहु वराकुम ज़हीर, तुमने मुझे, तुम और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है, तुमने अल्लाह को छोड़ दिया है ना। मैं देखता हूं तुम जिस अल्लाह को नहीं मानते, मैं उस अल्लाह को मानता हूं, वो बड़ा जोर में है। फरमाया और इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, इस वक्त तुम और मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तेरे इल्म तुझको भी अल्लाह ने घेर रखा है और मुझे भी अल्लाह ने घेर रखा है। कोई बंदा बाद नहीं, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कौन है जो उसके इल्म के दायरे से बाहर जाएगा? या कौमी, है हमारी, है मेरी कौम, बरादरान मिल्लत, अला मकानातिकुम इन्नी आमिलुन आमिलुन, ये असल मुकाम जब आप थक जाएं, ऐ मेरी कौम तुम अपना काम जारी रखो, मैं अपना काम जारी रखता हूं। सौफा तालमून, अन करीब पता लग जाएगा। मैं याती अजाबुन युखज़ीही व मन हुवा काज़िब, के रसवा करने वाला अजाब तुम पर कैसे किस पर आता है और झूठा कौन है? कहता लग जाएगा पता, ये नजदीक आ रहा है। और वर्तकीबू इन्नी माकुम रकीब, तुम भी इस मसले में इंतजार करना, मैं भी बैठा हूं फिर अपनी जगह पर, इंतजार दोनों का होगा। फरमाया अल्लाह 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 वलम्मा जाना अमरुना नजैना शुऐबन, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुऐब को, लोगों को जो साथी थे, वल्लज़ीना आमनु माअहु बिरहमतिन मिन्ना, हमने शुऐब और उसके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया, रहमत से बचा लिया। अल्लाह 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 अल्लाह। और फिर फरमाया वा आखा आखा ज़ातिल्लज़ीना ज़ालमुस्सीहातु फस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, जो लोग जालिम थे उनको फिर एक जोरदार चीख आई, कड़ाका आया, कड़क कड़क धोल हिल गया सारा कुछ, चीख की आवाज आई। और वो अपने फिर घरों में जब देखे लोगों ने तो उल्टे ऊंधे पड़े थे, उनके घर भी तबाह हो गए। अब अल्लाह ने आखिरी का अल्लम यगनौ फीहा, वहां पर वो ऐसे थे जैसे कभी थे ही नहीं, बुस बना के जमीन में चूरा चूरा करके मिट्टी में मिला दिया। और कुरान मजीद में आता है, फरमाया क्या हुआ था, अला बोदन लिल मदियाना हाय हाय कमा बाइदत समूद, सुन रखो बर्बाद हो गए खुदा की रहमत से दूर, वैसे ये हो गए जैसे दूसरी कौमें बर्बाद होकर दूर हो गई थी। अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया कि हमने जिस वक्त आए ना सरदार, आकर कहा काल मलाल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, आ गए सरदार इकट्ठे होके मुतकब्बर,
अल्लाह ने कुरान मजीद का 9वां सिपारा ना इधर से शुरू किया है, आपने 9वें सिपारे का पहला फरमाया, पहला जुमला ही जो है ना, अल्लाह ताला ने काफिर और मुतकब्बरों का जिक्र करते फरमाया, आए कौम पूरी सरदार इकट्ठे हो गए, ला नखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना। फरमाया आए इकट्ठे होके दरवाजा खटखटाया, कहने लगे शुएब कसम है हमें तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस बस्ती से हमने निकाल कर बाहर फेंक देना है, या फिर यह कि ला तऊदूना फी मिल्लतिना, ये असल मसला, या तो दफा निकालना है हमने आज, तो या फिर क्या है तुम हमारे कुफर को कबूल कर लो, हमारी मिल्लत में आ जाओ। मिल्लत जो मैं तुम्हें मिल्लत इब्राहिमी लफ्ज बोलता हूं, मिल्लत में आ जाओ, मिल्लतिना। काफरों का नबी को कुफर कबूल करने की दावत दे रहा, काफर भी दाई कुफर बन गया, उधर काफर दाई बन गया, दावत दे रहा है, उधर वो दावत दे रहे हैं, उधर नबी दावत, दोनों दे जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इतना कुफर बढ़ गया कि नबी को भी कुफर की तरफ बुलाने लग गए। हमने कहा हमारा नुमाइंदा छीनने लगे, हमने भी फैसला कर लिया, अल्लाह 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 फलम्मा जाना, हमने फिर फैसला कर लिया, ये तो बंदा ही हमारा छीन के लेके जाने लगे, ये तो बंदे को करा रहे हैं ऑफरे, बंदा डर जाता है। फरमाया ये ऑफरे करा रहे कुफर की। फरमाया फिर तेरे रब ने उनके ऊपर रेत का एक अजाब भेजा और फिर उनके ऊपर चीख का रेत 7 दिन चली जी, कुरान मजीद में आता है, इतनी रेत चली, इतनी रेत चली, अल्लाह फरमाते हैं कि वो रेत ने उनको ढांप लिया, रेत ने उनके घरों को 7 दिन रेत का जक्कड़ चलता रहा, 7 दिन। फरमाया 7 दिन रेत का जक्कड़ चलता रहा। इस कौम की बदअमालियों में से और भी हैं, उनमें से यह भी था कि ये रास्ते में बैठ जाते थे, लड़के अब इकट्ठे हो जाते हैं, लड़कियों का रास्ता रोक लेते हैं, आते जाते लोगों को तंग करते हैं, डांगियां बना बना के बैठते हैं। रस्ते का हक अल्लाह के नबी ने कहा अदा करो। लोगों ने पूछा हक क्या है? फरमाया रस्ते में रुकावटें दूर करते चले जाओ, आंखें नीची करके, और सामने की दुकान से लड़कियां निकल रही हैं, जियाबुल से ये आंखें सेक रहे, ओ बड़ी सोहनी है, कितनी कंजरी है फलानी। अल्लाह ने कहा तबसरे कर बंद, मुंह कर पलट, रुख दूसरी तरफ करके अब चुप करके, अगर तुमको काम है 10 मिनट बैठना, निकल जा, निकल जा, ये कंजरों बाशों के और लफंगों की लुच्चों की तरह की जगह पे ना देख, नजरबाजी कर, नजरबाजी नहीं करने से हटते। हर आती जाती बेटी को सताना, अल्लाह ने फरमाया वो आते सूरह के अंदर, और बीच रस्ते में उनको फरमाया, हजरत क्या फरमाया हजरत ने सूरह राफ में फरमाया, और रस्तों के बीच में हरगिज ना बैठो लोगों को खौफजदा करने के लिए, डक लिया रास्ता, राह माला, पैसे रखते आती जाती बहू बेटियों को, यार इधर वो बाश बैठे थे, हम क्यों अपनी बेटियों को उधर भेजें। फरमाया और ईमान लाने वालों के भी रास्ते रोकने लगे, और हजरत ने उनको कहा सीधी राह को टेढ़ी करने के दर पे मत हो जाओ, याद करो वो जमाना जब तुम थोड़े से थे, फिर तुमने अल्लाह ने तुमको बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसदों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह ने बताया वो भी वक्त था जब तुम्हारा कबीला छोटा था, है हिंदू और सिखों ने हमारे जत्थों पर जब हमला किया, थोड़े ही थे आप हिजरत पाकिस्तान के होकर। फरमाया आज तुम इतने ज्यादा हो गए, तुम ही वही हरकतें करने लगे जो हिंदू सिख करते रहे हैं, वो हिंदू सिखी करने लगे वो। अल्लाह ने फरमाया जरखेज उनकी जमीनें थी, सूतर मंडियां उनकी अपनी थी, बेईमान थे, ज़राई निजाम बड़ा सिस्टम, सब फल सब्जी मंडी, फल मंडी, जनाब वहां कॉटन भी बिजनेस बड़ा। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में ए कौम, आखिर में सूरह राफ का जिक्र किया, और वो मैं करके तो खत्म करूं। अल्लाह ने फरमाया जब सूरह आराफ के अंदर एक जगह पर आता है आयत नंबर 56 के अंदर, उनका एक काम क्या था? फरमाया उन कौम का एक काम यह था, फरमाया जब उनका यह काम था कि उन्होंने अपनी कौम को कहा ए मेरी कौम, अब जमीन में तुम इस्लाह हो जाने के अमल को ना रोको और फसाद मत फैलाओ। ये एक आखिरी जुर्म मैंने आपको उनका बताना था। इस्लाह पर से बात चली सूरह हूद के अंदर, और इस्लाह पर ही आखिर अल्लाह पाक ने फरमाया हमने खत्म कर देते हैं। फरमाया उन्होंने कहा कि अब जमीन पर हमने दावत दीन का काम शुरू कर दिया है, अंबिया गए मैं भी आ गया हूं, अहकाम इलाही बयान हो गए, वही का सिलसिला चल पड़ा है। अब तुम लोग जगह जगह प्रोपिगंडे ना करते फिरो, ये जमात बेईमान है जी, इन्होंने पाकिस्तान बनाते वक्त मुखालफत की थी, इन्होंने ऐसे किया था, इनका बड़ा ये था, ये इन पर तो मौलवियों ने फतवे लगाए हुए हैं, हमारे 14, 30, 40, 50 मौलवियों ने, वो कहते हैं ये जमात के लोग गलत है। फतवा फैसलाबाद के लोगों का, मौलवियों का कि मौलाना इसाक
फैसलाबाद के सारे मौलवियों का थोड़ी है, सारे अहले हदीसों का मुतफिका थोड़ी। ये तो 30 मौलवी जिन्होंने दीन बेचा हुआ है, बिकाऊ माल है, मंडी के अंदर रेट लगता है इनका, एक जुमे का कोई 35 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 20 लेता है, किसी ने मदरसा लगाया हुआ वहां से मिले रुपये आ रहे हैं, बिका हुआ मौलवी फतवा देगा। हाँ, फरमाया तुम अब जब अमले इस्लाह शुरू हो गया, दावत दीन चल पड़ी, हिजरत का सामान हो गया, अब तुम लोग प्रोपिगंडे ना करो, रहेंगे दिल्ली में और खाएंगे क्या। वो तो काज साहब वहां डिप्रेशन, एक लड़का हमारे पास आया यहां पर, वो यार कहता मैं मरकज़ा दीन जामियातुल इमाम मोहम्मद साक में वहां रहा, हम 4-5 लोग थे, मुझे तन्हाई का एहसास इतना हुआ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। वहां तो पता जाकर ज़हनी मरीज बन जाता है। तो पहले से ज़हनी मरीज आया था मेरे पास, पागलों वाली यह हरकतें करता था, पागलपने की दवाइयां मैं उसको लेके देता था। वो जाके पागल क्या कह रहा है, वहां पर क्या था, अपनी तज़किया नफ्स करता था। वो तज़किया वहां बैठ के भी फिल्में देखनी, यूट्यूब चैनल चलाने, मुझसे चोरी मोबाइल लेकर जाते थे। प्रोपिगंडे जाकर करते हैं वहां पर, वहां क्या है, उजाड़ है, ये है वो है, तो तू केड़ी चलते है, तुझे कब हमने कहा कि रंगीनियां हमारे पास हैं, हमने कब कहा है रंगीनियों की महफिलें तुझे कबूल कर, मजे मौज खा, शहर के अंदर खा डबल रोटी और बदमाशी से फूल जा। है? फरमाया ये जब हम इस्लाह का अमल नहीं, उन्होंने कहा हम भी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया हमने कौम को तबाह कर दिया। ये है अमले इस्लाह जिसका मैंने आपको वजाहत फरमाई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।